गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 3 शब्द विचार का चौथा हिस्सा पढ़ेंगे। इससे पहले हमने शब्द विचार के 2 भेद हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका तीसरा भेद पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं शब्द के वर्गीकरण का तीसरा भेद कौन सा है। तीसरा भेद है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद में मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगी। जैसे बच्चों, हम लोग टीवी के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं। आप भी कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई ना कोई धारावाहिक देखते ही होंगे। अब वो धारावाहिक समाप्त होता है तो टीवी स्क्रीन पर आने वाले नामों को आप ध्यान से पढ़ें। अगर आप उस नामों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि उस धारावाहिक को बनाने के लिए अनेक लोगों को काम करना पड़ा। जैसे कि किसी ने कोई कहानी लिखी, किसी ने कहानी लिखी, किसी ने चित्र खींचे आदि। इतने सारे लोग जब जुड़ते हैं तो जुड़कर एक धारावाहिक मतलब एक प्रोग्राम वहाँ पर बनता है। इन सभी की सहायता के बिना धारावाहिक नहीं बन सकता था। इसी प्रकार बच्चों, वाक्य में भी वाक्य का निर्माण करने के लिए अनेक शब्दों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार एक वाक्य का निर्माण करने के लिए अनेक शब्दों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक शब्द का वाक्य में अपना अपना महत्व होता है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 वर्ग माने गए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय आदि बोधक। चौथा प्रकार है विकार के आधार पर शब्द भेद। विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। सबसे पहले है विकारी शब्द। विकारी शब्द यानी जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बच्चा ऊपर पतंग उड़ाएगा। अब यही वाक्य को बच्चे ऊपर पतंग उड़ाएंगे, तो यहाँ पर परिवर्तन बच्चा का बच्चे में हुआ। तो इसलिए जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन और कारक ये तीनों के अनुसार अगर बदल जाता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। ऐसे ही अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप हमेशा एक से रहते हैं यानी वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों को वैसे के वैसे ही वाक्य में प्रयोग किया जाता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक शब्द आते हैं। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ का आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।